हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कुड़ी के ऊपर। आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं जैसे वायरस नियंत्रण रोग कौन कौन से होते हैं, इनको ट्रिक के द्वारा समझते हैं अपन जैसे वायरल डिजीज को कि कौन कौन से होते हैं। जैसे मनुष्य में वायरस के द्वारा रोग, तो इनका ये ट्रिक है, आप कल से ये लिख दिया आप कल से ट्रिक्स। तो इसकी ट्रिक है जैसे AHM2 द्वारा, है ना, से AHM2 द्वारा TC नहीं देने से, है ना, AHM2 द्वारा TC नहीं देने से, कुत्ते के काटने से पैर में पोलियो, है ना, कुत्ते के काटने से पैर में पोलियो, पेट में पीलिया, पैर में पोलियो, पेट में पीलिया, वह मुख में, है ना, वह मुख में चेचक हो गया है ना, मुख में चेचक हो गया है ना, हो गया है, जिससे इन्फ्लुएंजा होने का, है ना, इन्फ्लुएंजा होने का डर है, ये बात है। तो ये होता है मनुष्य में जैसे वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, ये इस ट्रिक के अंदर सारे आ जाएंगे आपके। जैसे वायरल रोग कौन कौन से होते हैं, वायरल रोग ट्रिक्स के द्वारा आ गए सारे इस ट्रिक में। AHM2 द्वारा TC नहीं देने से, कुत्ते काटने से, पैर में पोलियो, पेट में पीलिया, वह मुख में चेचक हो गया है, जिसे इन्फ्लुएंजा होने का डर है। ये ट्रिक है आपके ना, AHM2 द्वारा TC नहीं देने से, कुत्ते काटने से, पैर में पोलियो, पेट में पीलिया, वह मुख में चेचक हो गया है, जिसे इन्फ्लुएंजा होने का डर है। अब इसमें देखें जैसे पहला एशिया, तो क्या होता है, तो एशिया होता है जैसे मनुष्य के अंदर क्या एड्स होता है ना, एशिया होता है जैसे एड्स होता है। ऐसी क्या होता है, तो ऐसे होता है जैसे क्या हर्पीज होता है ना, ऐसे हो गया जैसे हर्पीज होता है। अब M2 का मतलब क्या होता है, तो एक M का मतलब होता है मम्स होता है, और मम्स को अपन क्या बोलते हैं, तो गलसुआ कहते हैं, है ना। एक M का मतलब मम्स गलसुआ होता है, और दूसरे M का मतलब होता है इसे क्या मिजल्स होता है ना, दूसरे का मतलब होता है इसे क्या मिजल्स होता है ना, इसे मिजल्स होता है। मिजल्स बोले तो क्या होता है, इसे खसरा होता है ना, ये बात है। मिजल्स बोले तो होता है इसे क्या खसरा। तो M2 का मतलब दो है इसे यहाँ पर, है ना, एक M का मतलब होता है गलसुआ, दूसरे M का मतलब होता है इसे क्या मिजल्स, इसको बोले तो खसरा होता है। और जैसे TC क्या होता है, तो T से, है ना, जैसे T से एक, जैसे T से मतलब M से हो गया जैसे गर्ल्स, M से मिजल्स से क्या हो गया जैसे मिजल्स का मतलब क्या होता है, इसे खसरा होता है। और जैसे एक इसके बाद में आता है इसे क्या कुत्ता। अब कुत्ते से क्या होता है, तो कुत्ते के काटने से क्या होता है, इसे रेबीज होता है ना, कुत्ते के काटने से मनुष्य में होता है इसे क्या रेबीज होता है। इसके अलावा फिर जैसे ट्रिक में आ गया जैसे पोलियो आ गया ट्रिक में ही, इसके अलावा से पीलिया आ गया, पोलियो आ गया, पीलिया आ गया, एक आ गया जैसे ट्रिक में क्या आ गया आपका जैसे चेचक आ गया, और एक इसी ट्रिक में अंदर क्या आ गया जैसे इन्फ्लुएंजा आ गया, है ना, ट्रिक के अंदर ही आ गया जैसे आपका क्या इन्फ्लुएंजा आ गया। और ट्रिक में जो डर आया है, डर से होता है इसे क्या डेंगू होता है ना, डर से होता है इसे डेंगू। और डेंगू को अपन बोलते हैं इसे ब्रेक बॉर्न डिजीज, है ना, इसे डेंगू को अपन बोलते हैं ब्रेक बॉर्न डिजीज कहते हैं, है ना, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसे डेंगू को, ये चीज़ है। तो ये आते हैं जैसे AH का मतलब, A का मतलब होता है यहाँ पर एड्स, H का मतलब हर्पीज हो गया, M का मतलब गलसुआ होता है, दूसरे मिजल्स, M का मतलब होता है मिजल्स या खसरा, और कुत्ते के काटने से होता है इसे क्या रेबीज होता है। पोलियो हो गया, पीलिया हो गया, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डर बोले तो क्या डेंगू, और डेंगू को अपन बोलते हैं इसे क्या ब्रेक बॉर्न डिजीज कहते हैं डेंगू को, है ना। चीज़ डेंगू के साथ ही आ गया जैसे मनुष्य में क्या डेंगू होता है, डेंगू के साथ ही आ जाता है कॉमन सी बात है जैसे चिकनगुनिया, है ना, डेंगू और चिकनगुनिया, तो ये भी होते हैं जैसे मनुष्य में दोनों जैसे वायरल डिजीज है ना, ये चीज़ है। तो ये मनुष्य में जैसे वायरस के द्वारा होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन देख लेते हैं जैसे, मतलब इनके अंदर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पहला है इसे क्या, इससे पहला होता है इसे क्या एड्स होता है। एड्स जो होता है ना, एड्स के अंदर जो शरीर का प्रभावित अंग होता है वो होता है प्रतिरक्षा तंत्र। इसमें प्रभावित अंग जो होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र होता है। एड्स रोग को अपन एक तो बोलते हैं थिन डिजीज कहते हैं, है ना, इसे थिन डिजीज कहते हैं, इसको पतला रोग, है ना, थिन डिजीज कहते हैं इसे एड्स को। दूसरा एड्स जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं डेथ वारंट भी कहते हैं, जैसे डेथ वारंट भी कहते हैं, ये बात है। तो एड्स को एक तो थिन डिजीज कहते हैं, दूसरा इसको बोलते हैं डेथ वारंट, मतलब मृत्यु का वारंट कहते हैं। और एड्स में जो शरीर का अंग प्रभावित होता है ना, वो होता है इसे क्या प्रतिरक्षा तंत्र। एड्स में जैसे बॉडी का जो प्रभावित अंग होता है वो होता है इसे क्या प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है ना जी। तो ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका कि एड्स से मनुष्य
एड्स रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है जैसे एड्स के अंदर, है ना ये चीज़। इसके अलावा एड्स जानते ही है मनुष्य में जैसे HIV वायरस के द्वारा होता है, जैसे HIV वायरस के द्वारा होता है। और HIV वायरस होता है ना, इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या होता है, तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है जैसे क्या SSRNA होता है, बड़ी काम की चीज़ है ना चीज़। पेपर में आता है क्वेश्चन कि HIV वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या होता है, SSRNA। HIV वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है इसे क्या, SSRNA होता है। 4-5 आप देखें, जैसे 4-5 वायरस देखें जिनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में SSRNA होता है। SSRNA एक तो हो गया, जैसे आपका जो HIV वायरस होता है, इस HIV वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है इसे क्या, SSRNA। ऐसे ही एक होता है इसे आपका जानते ही है, जैसे कोविड-19 जो होता है ना, कोविड-19 ये कोरोना वायरस के द्वारा, जो कोरोना वायरस होता है, इस कोरोना वायरस में भी न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है इसे क्या, SSRNA। कोरोना वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है SSRNA। इसके अलावा जो आपका रेबडो वायरस होता है, रेबडो वायरस कुत्ते काटने से होता है, रेबीज रोग रेबडो वायरस के द्वारा, इसमें भी न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है इसे क्या, SSRNA होता है ना। एक होता है इसे क्या, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा, है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इसमें भी न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है इसे क्या, SSRNA होता है। तो ये इनमें से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कि एक तो HIV वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या होता है, तो SSRNA। HIV वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है इसे क्या, SSRNA होता है। ऐसे ही एक होता है रेबडो वायरस या जो रेबीज वायरस है, रेबीज वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है इसे क्या, SSRNA होता है, ये चीज़ है। तो ये हो गया आपका। जो हर्पीज रोग होता है, हर्पीज रोग जो होता है ना, हर्पीज रोग जो होता है ये मनुष्य में वायरस के द्वारा होता है। और हर्पीज एक STD रोग होता है, तो ये इसके बारे में है कि हर्पीज वायरस के द्वारा होता है और जैसे हर्पीज STD रोग होता है। इसके अलावा पोलियो होता है, पीलिया होता है, एक जैसे चेचक होता है, तो ये वायरल डिजीज है आपकी, वायरल डिजीज है। और जैसे हर्पीज का हो ही गया, STD रोग है। इसके अलावा जो मम्स होता है, मम्स को अपन बोलते हैं इसे क्या, गलसुआ बोलते हैं। और गलसुआ रोग में जैसे ये होता है, गलसुआ रोग जो होता है ना मनुष्य में होता है पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। गलसुआ रोग मनुष्य में पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है ना, जैसे गलसुआ रोग मनुष्य में पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। और गलसुआ रोग में, जैसे गलसुआ रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसके अंदर प्रभावित होती है पेरोटिड ग्रंथि, पेरोटिड ग्रंथि ये प्रभावित होती है। जैसे गलसुआ रोग में पेरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है। और पेरोटिड के बारे में आप जानते ही हैं कि सबसे लंबी लार ग्रंथि, है ना, सबसे लंबी लार ग्रंथि है जैसे आपकी क्या, पेरोटिड, ये चीज़ है। तो पेरोटिड शरीर की सबसे लंबी लार ग्रंथि होती है, ये प्रभावित होती है जैसे गलसुआ रोग में। और गलसुआ वायरल डिजीज है, ये पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। तो एड्स को अपन एक तो थिन डिजीज बोलते हैं, दूसरा इसको डेथ वारंट कहते हैं, मृत्यु का वारंट कहते हैं एड्स को। प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। और जो HIV वायरस होता है जिसके द्वारा एड्स होता है मनुष्य में, HIV वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है SSRNA होता है, एकल सूची RNA पाया जाता है इसमें। और HIV वायरस में एकल सूची RNA है, कोरोना वायरस में भी होता है जैसे SSRNA होता है, रेबडो वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में क्या होता है, SSRNA होता है, आता है पेपर में। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है तो इसमें भी क्या होता है, SSRNA होता है, ये चीज़ है। इसके अलावा और देखें से थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखते हैं अपन आगे का है। से चेचक हो गया, पोलियो हो गया, पीलिया हो गया। अब जैसे पीलिया जो होता है इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में क्या, जॉन्डिस बोलते हैं। पीलिया रोग जो होता है ना इसको अपन बोलते हैं जॉन्डिस। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप से कि कौन सा रोग होता है जिसमें रक्त में बिलीरुबिन वर्ण की मात्रा बढ़ जाती है, तो बिलीरुबिन वर्ण की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोग में रक्त में बिलीरुबिन वर्ण की मात्रा बढ़ जाती है। और जानते हैं बिलीरुबिन वर्ण किस में पाया जाता है, तो बाइल जूस। और बाइल जूस बोले तो क्या हो गया, पितरस, पितरस के अंदर पाया जाता है आपका, इससे क्या, बिलीरुबिन वर्णक। बिलीरुबिन वर्णक पितरस के अंदर होता है, इसीलिए पितरस का रंग पीला होता है बिलीरुबिन वर्णक के कारण। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन सा रोग है जिसमें रक्त में बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, पीलिया, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं जॉन्डिस कहते हैं। ये चीज़ें इसके बारे में। एक जैसे हेपेटाइटिस होता है ना, एक जैसे हेपेटाइटिस होता है तो पीलिया और हेपेटाइटिस इन दोनों के अंदर लीवर प्रभावित होता है। पीलिया और हेपेटाइटिस इन दोनों के अंदर लीवर प्रभावित होता है, यकृत का रोग है। हेपेटाइटिस कैसा रोग होता है, तो ये स्वप्रतिरक्षी विकार होता है ना, इसे स्वप्रतिरक्षी विकार होता है आपका ना, स्वप्रतिरक्षी विकार है। स्वप्रतिरक्षी विकार को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या, ऑटो इम्यून, है ना, इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, है ना। स्वप्रतिरक्षी विकार को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये स्वप्रतिरक्षी विकार है। तो ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन आपका ना, कि इन्होंने से स्वप्रतिरक्षी विकार कौन सा है, तो हेपेटाइटिस एक स्वप्रतिरक्षी विकार होता है और इसमें लीवर प्रभावित होता है। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं इसी डेंगू के बारे में। डेंगू को अपन बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं, इसी डेंगू को कहते हैं, इसे अपन हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। अब जो डेंगू होता है ये होता है मनुष्य में मादा एडीज
है ना, से मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा, मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा मनुष्य में क्या होता है, तो डेंगू होता है ना चीज़। और डेंगू मनुष्य में कौन से वायरस के द्वारा होता है, तो ये होता है आपका अरबो वायरस के द्वारा। अरबो वायरस, इसी को अपन बोलते हैं, इसे क्या फ्लेई वायरस कहते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं, इसे क्या फ्लेई वायरस कहते हैं, ये बात है। तो डेंगू मनुष्य में अरबो वायरस या फ्लेई वायरस के द्वारा होता है। और डेंगू होता है मनुष्य में जैसे मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से मनुष्य में डेंगू होता है। ऐसे ही एक होता है, इसे क्या चिकनगुनिया होता है। ये चिकनगुनिया भी मनुष्य में उसी के द्वारा होता है, इसे मच्छरों के द्वारा। कौन सी मच्छर आ गई आपकी, मादा एडीज मच्छर। मादा एडीज मच्छर के होता है चिकनगुनिया। और चिकनगुनिया में से कौन सा वायरस के द्वारा, तो ये होता है मनुष्य में फ्लेई वायरस के द्वारा। चिकनगुनिया होता है मनुष्य में जैसे फ्लेई वायरस के द्वारा होता है। या फिर आप बोल दो इसे क्या, टोगा वायरस के द्वारा होता है मनुष्य में। चिकनगुनिया टोगा वायरस के द्वारा होता है। या बोल दो आप जैसे क्या, अल्फा वायरस के द्वारा होता है ना, अल्फा वायरस के द्वारा होता है। तो ये होता है जैसे चिकनगुनिया, फ्लेई वायरस, टोगा वायरस, या फिर होता है जैसे क्या, अल्फा वायरस के द्वारा होता है मनुष्य में, जैसे क्या चिकनगुनिया। तो पीलिया हेपेटाइटिस लीवर के रोग है, डेंगू हड्डी तोड़ बुखार मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के द्वारा, अरबो वायरस या फ्लेई वायरस के द्वारा होता है डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार। चिकनगुनिया मादा एडीज मच्छर के द्वारा होता है, फ्लेई वायरस, टोगा वायरस या अल्फा वायरस के द्वारा। वायरल डिजीज है ये। ऐसे ही और देखें जैसे आप 2-4। इसके अलावा एक होता है इसी क्या, जैसे बर्ड फ्लू होता है। अब जैसे बर्ड फ्लू होता है ये मनुष्य में होता है, इसे आपका H5N1 वायरस के द्वारा होता है। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू होता है ना, सिर्फ स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू जो होता है ये होता है मनुष्य में जैसे क्या, H1N1 वायरस के द्वारा होता है, जैसे स्वाइन फ्लू। अब जो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू है ये होते हैं मनुष्य में जैसे क्या, जूनोटिक रोग होते हैं ये, है ना, जैसे ये मनुष्य में जूनोटिक रोग होते हैं। और जूनोटिक रोग वो होते हैं जो जंतु से मनुष्य में फैलते हैं। ऐसे रोग जो जंतुओं से मनुष्य में फैलते हैं उसको अपन बोलते हैं, इसे क्या, जूनोटिक रोग कहते हैं, है ना, उसको बोलते हैं जूनोटिक रोग। तो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जूनोटिक रोग होते हैं, ये जंतु से मनुष्य में फैलते हैं। अब देखें जैसे अपन थोड़ा सा इनके बारे में नजर डाल लेते हैं। जूनोटिक रोग, जूनोटिक रोग कौन कौन से हैं, तो जूनोटिक रोग ये आते हैं कि कोई भी रोग यदि मनुष्य से, जैसे कोई भी रोग यदि मान लीजिए मतलब जैसे जंतु से मनुष्य के अंदर आता है ना, कोई भी रोग यदि जैसे ZOO, जू का मतलब हो गया जंतु, जंतु से यदि मनुष्य में आता है तो उसको अपन बोलते हैं जूनोटिक रोग। जूनोटिक रोग वो रोग होते हैं जो बोले तो जंतु से मनुष्य में आते हैं, वो जूनोटिक रोग होते हैं। इसके अंदर आ गया जैसे आपका बर्ड फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया। दूसरा क्या आ गया, जैसे स्वाइन फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया। एक जानते हैं रेबीज भी एक होता है, जैसे क्या, जूनोटिक रोग होता है। एक होता है इसे क्या, एंथ्रैक्स होता है, ये भी क्या होता है, इसे एक जूनोटिक रोग होता है ना। एंथ्रैक्स भी होता है, इसे क्या, जूनोटिक रोग होता है। और जैसे एक आपका ये कोविड-19 है, कोविड-19 भी क्या होता है, एक जूनोटिक रोग होता है। और एक होता है इसे क्या, प्लेग, प्लेग भी एक जूनोटिक रोग होता है। तो ये आपके जूनोटिक रोग है ये, है ना। जूनोटिक रोग हो गए जैसे बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, रेबीज हो गया, एंथ्रैक्स हो गया, कोविड-19 हो गया, ये क्या हो गया, जैसे प्लेग हो गया। प्लेग कुत्ते, प्लेग चूहों के द्वारा संक्रमित भोजन के सेवन से होता है, इससे क्या, मनुष्य में प्लेग, ये बात है। तो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू होते हैं वायरस के द्वारा, H5N1 वायरस के द्वारा, है ना। जैसे H5N1 वायरस के द्वारा बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू होता है, H1N1 वायरस के द्वारा होता है स्वाइन फ्लू। इसके अलावा एक आपकी आती है जैसे जुकाम, जुकाम को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या, कॉमन कोल्ड कहते हैं। जुकाम को इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या, कॉमन कोल्ड कहते हैं। और जुकाम हमें होता है इसे किसके द्वारा, तो राइनो वायरस के द्वारा। जुकाम जो होता है ना ये होता है मनुष्य में जैसे क्या, राइनो वायरस के द्वारा होता है इसे जुकाम, है ना। जुकाम होता है मनुष्य में जैसे क्या, राइनो वायरस के द्वारा होता है इसे जुकाम। इसके अलावा एक और होता है जैसे आपका क्या, पीत जवर, है ना, सिर्फ पीत जवर, ये भी वायरस के द्वारा होता है। और पीत जवर जिस वायरस के द्वारा होता है उसको अपन बोलते हैं इसे क्या, फ्लेई वायरस कहते हैं, है ना। पीत जवर होता है मनुष्य में जैसे क्या, फ्लेई वायरस के द्वारा होता है। एक होता है इसे क्या, इबोला रोग और आता है, जैसे इबोला रोग और आता है, ये इबोला रोग भी होता है मनुष्य में वायरस के द्वारा, है ना। जैसे इबोला रोग होता है इससे मनुष्य में वायरस के द्वारा होता है। तो एक तो येलो फीवर होता है, पीत जवर, ये भी वायरल डिजीज है, फ्लेई वायरस के द्वारा होता है। इबोला रोग होता है, इबोला वायरस के द्वारा होता है। और इबोला रोग को अपन बोलते हैं EHF, है ना। जैसे इबोला रोग के अंदर क्या होता है, तो EHF भी बोलते हैं इसको। ई का मतलब इबोला होता है, एच का मतलब होता है इसे क्या, हेमरेजिक फीवर, इबोला हेमरेजिक फीवर। इस रोग में क्या होता है, तो जैसे नाक हो गया, कान हो गया, तो इनसे ब्लीडिंग होने लग जाती है, बुखार आता है व्यक्ति को, फीवर होता है ना, हेमरेजिक, है ना। इबोला हेमरेजिक फीवर, यानी कि हेमरेजिक का मतलब ब्लीडिंग होती है, नाक और कान से ब्लीडिंग होने लग जाती है। और एफ का मतलब फीवर, बुखार आता है। तो इबोला रोग इबोला वायरस के द्वारा होता है, ये चीज़ है। तो ये है से आपका दोस्तों
जैसे कि मनुष्य में वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा और देख लेते हैं अपन हल्का हल्का। तो एक तो अपन ने जैसे इसकी ट्रिक पढ़ी है कि HM2 द्वारा टीसी नहीं देने से, कुत्ते काटने से, पैर में पोलियो, पेट में पीलिया और मुख में चेचक हो गया, इससे इन्फ्लुएंजा होने का डर है। ऐसे एड्स हो गया, ऐसे हर्पीज हो गया। हर्पीज आपका एसटीडी रोग होता है ना, इससे जेनेटल हर्पीज है ना, जननांगों की हर्पीज। तो जेनेटल हर्पीज एसटीडी रोग है। मम्स गलसुआ रोग होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है ना, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है ये। मिजल्स या खसरा, ये जो होता है ना मिजल्स या खसरा वायरल डिजीज है। कुत्ते काटने से रेबीज होगा, पोलियो हो गया, पीलिया हो गया, चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डर बोले तो क्या हो गया, इससे डेंगू हो गया, इसको अपन ब्रेकबोन डिजीज बोलते हैं। एक हो गया इससे क्या, चिकनगुनिया है ना। तो ये मनुष्य में वायरल डिजीज है। इसके अलावा दूसरा देखे अपन ने, फिर दूसरा पढ़ा था इसके अंदर अपन ने एड्स। तो एड्स को अपन थिन डिजीज बोलते हैं, इसको डेथ वारंटी भी कहते हैं, मरते हुए वारंटी बोलते हैं एड्स को। प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है एड्स। इसमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में SSRNA होता है। हर्पीज एसटीडी रोग है, गलसुआ पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होगा, शरीर की प्रभावित अंग होता है। इसमें पेरोटिड ग्रंथि, जो शरीर की सबसे लंबी लार ग्रंथि होती है, पेरोटिड ग्रंथि जानते ही है। मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पेरोटिड होती है, अधोजीवा होती है, अधोअनु होती है। अधोजीवा होती है, एक होती है इससे क्या, अधोअनु होती है, 3 जोड़ी होती है। HIV वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में SSRNA होता है, कोरोना वायरस में भी न्यूक्लिक अम्ल के रूप में SSRNA होगा, रेबडो वायरस में भी न्यूक्लिक अम्ल के रूप में SSRNA होता है, और SSRNA इन्फ्लुएंजा वायरस में भी होता है। तो इनमें से मोस्ट है आपके HIV वायरस में पाया जाता है। HIV वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है SSRNA। एक रेबीज का आता है, रेबीज वायरस में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है, इससे क्या, SSRNA होता है। ये चीज़ है। आगे का फिर देखें जैसे पोलियो के बारे में है ना, से मतलब पीलिया आ गया, जॉन्डिस है, बिलिरुबिन वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है पीलिया रोग में। और यदि अपन देखें पितरस की, तो पितरस की बातें हैं, जनरल साइंस में आती है। पितरस का निर्माण कहाँ पर होता है, तो पितरस का जो निर्माण होता है ना, वो होता है इसी कहाँ पर, पितरस का जो निर्माण होता है ये होता है इसी कहाँ पर, यकृत में। और इसके यदि संग्रहण की बात करें तो ये होता है इसी कहाँ पर, पित्ताशय में है ना। पितरस का जो संग्रहण होता है वो होता है इसी पित्ताशय में होता है। हेपेटाइटिस और प्रतिरक्षी विकार होता है, कभी कभी प्रतिरक्षा तंत्री अंगों को नष्ट करने लग जाता है, कभी कभी शरीर का प्रतिरक्षा तंत्री अंगों की क्रियाशीलता को नष्ट करने लग जाता है, वो होते हैं प्रतिरक्षी विकार। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार मादा एडिस या इजिप्टी मच्छर के द्वारा होगा, अरबो वायरस या फ्लेई वायरस के द्वारा होता है ये। और चिकनगुनिया मादा एडिस मच्छर के द्वारा होता है, फ्लेई वायरस टोगा वायरस या अल्फा वायरस के द्वारा होता है मनुष्य में, जैसे क्या, चिकनगुनिया। आगे का लास्ट और देख लेते हैं अपन, एक इसी में अपन ने पढ़ा है सही है कि बर्ड फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू होता है। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है, स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होता है। जूनोटिक रोग बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, रेबीज, एंथ्रैक्स, कोविड-19 प्लेग, ये जूनोटिक रोग होते हैं। जंतु से मनुष्य में फैलने वाले रोगों को अपन बोलते हैं जूनोटिक रोग। कोविड-19 भी एक जूनोटिक रोग है, एंथ्रैक्स भी एक जूनोटिक रोग है। पालतू पशुओं में होगा, पालतू पशु से मनुष्य में आ जाएगा कोविड-19, ये चमगादड़ से आया है मनुष्य में। प्लेग चूहों के द्वारा संक्रमित भोजन के सेवन से होता है, इसे क्या, प्लेग। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जानते ही है, पक्षियों के द्वारा, स्वाइन फ्लू सुअर के द्वारा। जुखाम राइनो वायरस के द्वारा होता है, पीत जवर फ्लेई वायरस के द्वारा होता है, इबोला रोग होता है इबोला वायरस के द्वारा। इसके अलावा एक रोग और होता है, जिसे अपन एक और देख लेते हैं है ना। एक होता है जैसे आपका क्या, जैसे सारस रोग होता है, सारस, ये पेपर के अंदर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जामों के लिए है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सारस। इसका पूरा नाम होता है जैसे क्या, सीवियर एक्यूट है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसका पूरा नाम होता है सारस रोग का। इसको अपन बोलते हैं साइलेंट किलर, सारस रोग को अपन बोलते हैं साइलेंट किलर कहते हैं, या इसको अपन बोलते हैं किलर निमोनिया, साइलेंट किलर, या इसको अपन बोलते हैं इसे क्या, किलर निमोनिया कहते हैं। इसे सारस रोग को साइलेंट किलर या किलर निमोनिया कहते हैं। सारस होता है श्वसन तंत्र का रोग है ये है ना, श्वसन तंत्र का रोग है। और सारस होता है इसे किसके द्वारा, तो कोरोना समूह के वायरस के द्वारा होता है, ये कोरोना समूह के वायरस है ना, कोरोना समूह के वायरस के द्वारा है जैसे आपका क्या, सारस। तो पेपर में इसका ही पूरा नाम आता है ज़्यादातर है ना, कई बार ये एग्जामों के अंदर आया हुआ रहता है, बड़े बड़े पेपरों में आता है क्वेश्चन, सारस का पूरा नाम क्या है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये सारस का पूरा नाम है। कोरोना समूह के वायरस के द्वारा होता है, कोरोना जैसे लक्षण आते हैं इसके अंदर सारस में, श्वसन तंत्र का रोग है, कोरोना समूह के वायरस है ना। और कोरोना ये जानते ही है, ये पिकोरोना समूह का वायरस होता है, कोरोना पिकोरोना समूह के वायरस है। और पिकोरोना समूह के वायरस क्या होते हैं, सबसे छोटे वायरस होते हैं, ये सबसे छोटे वायरस होते हैं। एक लास्ट में और देख लेते हैं, एक होता है इसे क्या, जापानी
है ना, इसे जापानी एनसीफेलाइटिस, है ना, इसे जापानी एनसीफेलाइटिस रोग होता है। अब जापानी एनसीफेलाइटिस रोग जो होता है ना, ये होता है मनुष्य में फ्लैग वायरस के द्वारा होता है, ये है ना, फ्लैग वायरस के द्वारा होता है, और ये मच्छर के काटने से होता है जापानी एनसीफेलाइटिस रोग। जिस मच्छर के द्वारा होता है उस मच्छर का नाम ऐसे क्या, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होगा, फ्लैग वायरस के द्वारा होता है। और यदि अपन प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें प्रभावित अंग होता है इससे क्या, ब्रेन। जापानी एनसेफेलाइटिस रोग जो होता है ना, ये किसका रोग है, तो ये ब्रेन का रोग होता है आपका ना, जापानी एनसेफेलाइटिस रोग होता है इससे क्या, ब्रेन का। तो दोस्तों ये था आपका एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा सेशन कि मनुष्य में वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो शायद कम से कम 15 के लगभग आ गए होंगे सारे अपने, जैसे वायरल डिजीज पोलियो हो गया, पीलिया हो गया, जैसे चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इसके अलावा से डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, इसके अलावा से में से मतलब एक में से गल्स आया था, है ना, मम्स आया था, मिजल्स कसरा आया था, एड्स आ गया, हर्पीज आ गया, है ना, इसके अलावा से आपकी और आ गई जापानी एनसेफेलाइटिस रोग आ गया, एक कौन सा रोग आ गया, इसी सारस रोग आ गया। तो आज के लिए इस टॉपिक को अपन इतना ही रखते हैं, आगामी क्लास के लिए फिर से इंतज़ार करें। धन्यवाद।